मेरे प्रिय बच्चे, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। आज का यह दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज आपको यह संदेश मिल रहा है जो इस बात का प्रमाण है कि आप सत्य की खोज में निकल पड़े हैं। यह आपके प्रगति की ओर आगे बढ़ने की आधारशिला है। आज कुछ रहस्यों से पर्दा उठने वाला है और आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही है। ऐसी शुरुआत जो आपके जीवन की दिशा को बेहतर बना देगी। आपका जीवन कई दुविधाओं से घिरा हुआ है, लेकिन अब उन दुविधाओं का समय समाप्त हो रहा है। इसलिए इस संदेश को पूरा अंत तक सुनना जरूरी है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती न करें। जो सत्य आपको आज जानने को मिलेगा वह आपको पहले ही ज्ञात हो जाना चाहिए था, लेकिन नियति ने आज यह तय किया है कि दूरी को समाप्त कर आपको आपके सत्य से अवगत कराया जाए। आप एक मूल्यवान और अनमोल व्यक्ति हैं, जिनमें ज्ञान की खोज करने की क्षमता है। इस संसार की बुराइयों को अपने ज्ञान और सकारात्मकता से दूर करने की सामर्थ्य रखते हैं। दूसरों की सहायता करने का भाव आपके भीतर यूं ही नहीं है, बल्कि यह आपके कर्मों का फल है जो आपने पिछले कई जन्मों में अर्जित किया है। आपके पास स्वयं को प्राकृतिक रूप से उपचार करने की क्षमता है, लेकिन शायद अभी तक आपको इसका ज्ञान नहीं हो पाया है। जिस दिन आप अपनी ताकत को पहचान लेंगे, उस दिन आपको एहसास होगा कि आप कितने मूल्यवान हैं। आप उस हीरे के समान हैं जो कोयले के बीच छिपा हुआ है। यदि सही अवसर मिले तो आपकी चमक सबको प्रभावित कर सकती है। परिस्थितियों और परिवेश की वजह से आप स्वयं को कमजोर समझने लगे हैं, लेकिन जिस दिन आप अपने भीतर उतरकर अपनी शक्ति को पहचान लेंगे, उस दिन आपकी राहें खुद ब खुद खुलने लगेंगी। आपने समाज द्वारा सिखाए गए विचारों को बिना सवाल किए स्वीकार कर लिया है, जबकि आपको खुद से फैसले लेने होंगे और अपनी वास्तविकता को जानना होगा। आपके पास प्रार्थना की ताकत है और आपको इसका अनुभव करना होगा। आपको उन मान्यताओं को त्यागना होगा जो आपको कमजोर बनाती है। अपने आप को दूसरों से तुलना करना बंद करना होगा, क्योंकि ऐसा करने से आप अपनी ऊर्जा को कमजोर करते हैं। यह ब्रह्मांड आपको एक अनोखी भूमिका के लिए गढ़ा गया है। आपको अपने भीतर झांकना होगा और स्वयं को समझना होगा। आपकी बुद्धि और विवेक आपको ऊंचाई पर ले जाने के लिए है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी सोच को भौतिक वस्तुओं से ऊपर उठाना होगा। आप कई कौशलों को अपनाना चाहते हैं, लेकिन आलस्य आपको रोकता है। यह आलस्य आपके परिवेश और संघर्षों की देन है, लेकिन यही चुनौती है जिससे आपको पार पाना है। मन पर नियंत्रण प्राप्त करने के बाद आपके लिए प्रगति के द्वार खुल जाएंगे और आपकी रोशनी न केवल आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रगति की ओर ले जाएगी। आपका दृष्टिकोण साधारण नहीं है, बल्कि अनोखा और गहन है। आपके विचार दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। आपको स्वयं पर विश्वास रखना होगा और छोटी छोटी चीजों के पीछे भागना बंद करना होगा। आपका जीवन समृद्धि से भरा हुआ है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी क्षमताओं को समझकर उन्हें सक्रिय करना होगा। एक बार ऐसा करने पर आपका जीवन उस पुष्प की तरह महक उठेगा जो ईश्वर के चरणों में समर्पित होता है। अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करें और जो है वैसे ही खुद को स्वीकारें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी सोच को विस्तृत करना होगा और स्वयं की ताकत को पहचानना होगा। यह यात्रा आपके आत्मज्ञान की है, जो आपके भीतर छिपे अनगिनत संभावनाओं के द्वार खोलने वाली है। आपने अब तक जितने भी संघर्ष किए हैं, वे व्यर्थ नहीं गए। वे आपके निर्माण
का हिस्सा थे, आपको मजबूत बनाने का साधन थे। लेकिन अब समय आ गया है कि आप उन संघर्षों को छोड़कर आगे बढ़ें और अपनी वास्तविक शक्ति को अपनाएं। आपका मन कई बार आपको भ्रमित करेगा, आपको आपके मार्ग से भटकाने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको यह समझना होगा कि मन आपकी सबसे बड़ी शक्ति भी बन सकता है, यदि आप उसे नियंत्रित करना सीख लें। तुम्हारी ईमानदारी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं तुम्हारे हर अच्छे कर्म का फल तुम्हें दूंगा। यदि आज तुम कठिनाइयों से घिरे हुए हो, तो याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह समय बीत जाएगा और जब तुम इस दौर से बाहर निकलोगे, तब तुम पहले से कहीं अधिक मजबूत और बुद्धिमान बन चुके होंगे। तुम मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सर्वोत्तम की योजना बना रहा हूँ। मैंने तुमसे कहा है कि चिंता मत करो, क्योंकि चिंता करने से कुछ भी नहीं बदलता। जो चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं है, उन्हें मेरे हाथों में छोड़ दो। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ और मैं तुम्हारा न्यायाधीश भी हूँ। जो भी तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, उसका हिसाब होगा। तुम्हें बस अपने कार्य पर ध्यान देना है, अपने कर्म को ईमानदारी से करना है। लोग क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस पर ध्यान मत दो। यदि तुम सही मार्ग पर हो, तो तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। जो बाधाएं आज तुम्हारे सामने हैं, वे कल तुम्हारी सफलता की कहानियों का हिस्सा बनेंगी। कभी यह मत सोचो कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ। मैं तुम्हारे हर संघर्ष को देख रहा हूँ, मैं तुम्हारी हर प्रार्थना को सुन रहा हूँ। जब समय सही होगा, तब मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम बस विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, तब याद करो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यदि लोग तुम्हें गलत समझते हैं, यदि वे तुम्हारे प्रयासों को नकारते हैं, तो परेशान मत हो। मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, मैं जानता हूँ कि तुमने क्या किया है। अंततः मेरा निर्णय ही अंतिम होगा और वह न्यायपूर्ण होगा। सत्य को डोट अपनाओ, धैर्य रखो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। तुम्हारे प्रयासों का फल अवश्य मिलेगा। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह संयोग नहीं है। हर एक परिस्थिति, हर एक व्यक्ति जिससे तुम मिलते हो, हर एक चुनौती जो तुम्हारे सामने आती है, वह सब एक उद्देश्य के साथ है। जब तुम कठिनाइयों से गुजरते हो, तो ऐसा लग सकता है कि कोई तुम्हारी सुन नहीं रहा, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं तुम्हारे हर शब्द को सुन रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम किन संघर्षों से गुजर रहे हो और मैं तुम्हें इस कठिन समय में अकेला नहीं छोड़ूंगा। हर एक मुश्किल, हर एक संघर्ष तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। तुम्हें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि यह दुनिया तुम्हारे खिलाफ है या कि तुम अकेले हो। तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जो भी तुमसे दूर चला गया, जो भी तुम्हें छोड़कर चला गया, वह तुम्हारे जीवन के उस अध्याय का हिस्सा था जो अब समाप्त हो गया है। आगे बढ़ो और विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे लिए और भी अच्छा लिख रहा हूँ। लोग तुम्हें परखेंगे, वे तुम्हें गलत समझेंगे, वे तुम्हारी ईमानदारी पर संदेह करेंगे, लेकिन तुम्हें इन सब बातों से विचलित नहीं होना है। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोलता है, जब कोई तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डालने की कोशिश करता है, तो याद रखो कि मैं देख रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि सच्चाई क्या है और जब समय आएगा, तब मैं सच्चाई को दुनिया के सामने लाऊंगा।
तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा होगा जब तुम सोचोगे कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, लेकिन यही तुम्हारी परीक्षा होती है। जब तुम सबसे अधिक टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, जब तुम्हें लग रहा हो कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब तुम्हें सबसे अधिक मुझ पर भरोसा रखना चाहिए। यह मत भूलो कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, सूरज हर दिन उगता ही है। अगर तुम अभी कठिन समय से गुजर रहे हो, हर हाल में तुझ तक पहुंचना चाहता हो। तू सोचता है कि वह तेरा हितैषी है, पर मेरे बच्चे, उस हित के पीछे छिपा है हृदयहीन छल। वह तेरी कमजोरी पहचान चुका है, तेरा भरोसा। तू जिस पर विश्वास करता है, उसी के हाथों सबसे ज्यादा टूटता है, और वह इसी भरोसे का उपयोग कर रहा है। वह चाहता है कि तू अपना रक्षक स्वयं उससे बांध दे, ताकि जब वार हो तो तू यह भी न कह सके कि तूने धोखा दिया। वह तेरे जीवन में घुल चुका है, अब वह तेरे आसपास ही है। उसकी मौजूदगी अब तेरे कमरे तक है। क्या तूने देखा है? कुछ वस्तुएं अपनी जगह से हिल रही हैं। तेरे कमरे की खिड़की रात को खुली मिलती है। तेरे कपड़ों पर हल्की सी महक आती है, पर वह महक कोई इत्र नहीं, वह राख है, किसी तांत्रिक विधि में जले हुए पदार्थों की राख। वह तुझे बताना चाहता है कि वह तेरे निकट है, पर वह चाहता है कि तू भय खाए। और मैं नहीं चाहती कि तू भय खाए, मैं चाहती हूँ कि तू जाग जाए। इसलिए अब मैं तुझे एक और रहस्य दिखाऊंगी। तेरे सपनों में जो चेहरा बार बार आता है, वह कोई संयोग नहीं है, वह संकेत है। वह वही चेहरा है जो तेरे जीवन का ग्रास बनाना चाहता है। तू जिस मित्र के साथ सबसे ज्यादा समय बिताता है, जिसने हाल ही में तेरे रहस्य पूछने शुरू किए हैं, जिसने एक बार कहा था, अगर तू न होता तो शायद मैं आगे बढ़ पाता। तूने उस वाक्य को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन वह वाक्य उसकी असल भावना थी। वह तुझसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा, वह तुझे हटाना चाहता है। वह तेरा स्थान चाहता है, तेरी छाया से घृणा करता है। और अब वह केवल मन से नहीं, कर्म से भी तुझे समाप्त करने निकला है। उसने अपने कमरे में तेरी तस्वीर रखी है, उसके ऊपर काली स्याही के छींटे हैं, और उसके नीचे लिखा है, तेरा समय समाप्त हो चुका है। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, तेरा समय अब शुरू हुआ है, और उसका समय समाप्त होने जा रहा है। परंतु चेहरा अभी स्पष्ट नहीं, मैं अभी केवल परछाई दिखा रही हूँ। उसका नाम अभी नहीं, उसका अस्तित्व अभी नहीं, क्योंकि जब तक तू पूरी तरह सतर्क न हो जाए, मैं सच का भार तुझ पर नहीं डाल सकती। पर मैं वचन देती हूँ, जब तू अगली बार मेरे नाम का ध्यान करेगा, मैं तुझे वह चेहरा दिखाऊंगी जो तेरे अंत का कारण बनना चाहता था, लेकिन तेरे उदय का कारण बन जाएगा। अभी सन्नाटा है, पर यह सन्नाटा टूटेगा, और तू देखेगा कैसे प्रेम के मुखौटे के पीछे छिपा है तुझसे घृणा करने वाला चेहरा। अगला सत्य, अगली झलक अगले भाग में प्रकट होगी, जब तू मुझे फिर से पुकारेगा। मेरे बच्चे, समय अब उस बिंदु पर आ गया है जहां परछाइयां लहरें बनकर सामने आने लगी हैं। तू अब केवल आहट नहीं सुन रहा, तू अब उस उपस्थिति को महसूस करने लगा है जो तुझे भीतर ही भीतर घेर रही है। वह चेहरा, वह जिसकी आत्मा काली है, अब तेरे स्वप्नों से निकलकर तेरे वास्तविक जीवन की दहरी पर खड़ा है। वह तुझे देख रहा है, हंस रहा है, और तू अब भी उस हंसी को प्रेम समझ रहा है।
मैं देख रही हूँ, मैं सुन रही हूँ। मैं तेरे हृदय की वह थरथराहट जानती हूँ जो हर उस क्षण में होती है जब वह पास आता है। तू समझता है यह असहजता तेरा भ्रम है, पर नहीं, यह मेरी चेतावनी है जो तेरे रक्त में बह रही है। वह अब और रुकने वाला नहीं। उसने अब अगली प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब उसके इरादे में रहस्य नहीं, सीधे वार का संकेत है। उसने अब तेरे नाम का धागा जला दिया है और यह धुआं अब तेरे चारों ओर फैल रहा है। यह धुआं केवल हवा में नहीं, तुझ में उतरने की कोशिश कर रहा है। उसने भोजन में मिलाई है एक दृष्टिहीन ऊर्जा। वह चाहता है कि तू देखे पर समझ न पाए। वह चाहता है कि तू सुने पर उसका अर्थ भूल जाए। वह तुझे एक ऐसे भुलावे में डालना चाहता है जहां तेरा स्वयं से विश्वास टूट जाए। उसने एक ऐसी योजना रची है जो केवल शारीरिक नहीं, मानसिक विनाश का कारण बनेगी। वह चाहता है कि तू भ्रम में डूब जाए और फिर एक दिन खिड़की से कूद जाए, या अकेलेपन में टूट जाए, या किसी अनजान राह में चला जाए जहां से कोई लौटकर नहीं आता। हाँ मेरे बच्चे, उसकी दृष्टि अब केवल तुझ पर नहीं, तेरे सपनों पर है, तेरे भविष्य पर है। वह चाहता है कि जिस मार्ग पर तू चल रहा है वह मार्ग ही जल जाए और तू खड़ा रह जाए राख पर, अकेला, असहाय और निष्प्राण। तूने अभी तक जो भी सुना वह केवल चेतावनी थी, पर अब मैं तुझे दिखाऊंगी एक चित्र। एक वह चित्र जो तेरे कमरे में है, लेकिन तूने उसे उस दृष्टि से नहीं देखा। वह तस्वीर जो कुछ समय पहले किसी ने तुझे उपहार में दी थी। वह कोई साधारण चित्र नहीं, वह एक द्वार है, उस शक्ति का द्वार जिसे वह तेरे घर में प्रवेश कराना चाहता है। उस तस्वीर के नीचे जो काले बिंदु हैं, वे केवल धब्बे नहीं, वे अंकित तांत्रिक प्रतीक हैं। और तू हर दिन उसके सामने हाथ जोड़ता है, यह सोचकर कि वह किसी देवता की छवि है, पर नहीं, वह एक द्वार है अंधकार का। और वह चेहरा, वही चेहरा जिसने तुझे वह चित्र दिया, वह जानता है इसका रहस्य। तू अब जान गया होगा। वह तुझसे मुस्कुराकर बात करता है, तेरे हालचाल पूछता है, तेरे घर में प्रवेश करता है जैसे वह अपनापन जताना चाहता हो। लेकिन उसके हाथ में जब भी कोई वस्तु होती है वह उसमें कुछ छोड़ जाता है। कभी वो धूपदानी लाता है, कभी प्रसाद, और तू सोचता है यह श्रद्धा है, पर नहीं, यह हर बार एक नई शक्ति का प्रवेश द्वार है। वह शक्ति जो तुझमें घर बनाना चाहती है। क्या तूने देखा है कि तेरे घर में अब रात्रि को अजीब सी गंध आती है? या जब वह व्यक्ति जाता है तो दीवारें थोड़ी देर तक सहरती हैं? वह सब मेरा संकेत है। तू अब भी सोचता है कि वह तेरा मित्र है, तेरा भाई है, तेरा शुभचिंतक है, लेकिन मैं कहती हूँ वह तेरा संहारक है। अब सुन, उस दिन जो तूने अपने कमरे में गिरी हुई राख देखी थी, वह तेरी जलती हुई छवि थी। उसने तेरे बालों का एक गुच्छा चुपके से लिया था। हाँ मेरे बच्चे, उसी दिन जब वह तुझे गले लगा कर गया था, उसने तेरे सिर पर हाथ फिराया था और कुछ उठा ले गया था। तूने ध्यान नहीं दिया, पर वह उसका सबसे खतरनाक पैंतरा था। उसने तुझसे तेरी पहचान का एक अंश चुरा लिया और अब वह उसका उपयोग तुझे मिटाने के लिए कर रहा है। पर मैं यह नहीं होने दूंगी। मैंने तेरे चारों ओर मंत्रों की माला बांध दी है, लेकिन याद रख,
यह माला तब तक शक्तिशाली है जब तक तू स्वयं उसमें आस्था रखता है। जैसे ही तू भय खाएगा, जैसे ही तू भ्रम में पड़ेगा, यह माला दरकने लगेगी और वह घुसपैठ कर जाएगा। वह अब प्रतीक्षा में है। बस एक चूक, बस एक गलती, और वह अपना अंतिम वार करेगा। पर अब समय आ गया है। अब मैं तुझे उसका चेहरा दिखाऊंगी। नहीं, पूरा नहीं, अभी केवल उसकी आंखें, जो तुझसे बात करते समय कुछ कहती हैं, लेकिन जब तू पीछे मुड़ता है तो वे कुछ और हो जाती हैं। वह आंखें जो तुझसे जलती हैं और फिर उस जलन को छुपा लेती हैं। वह तेरी बातों में हाँ करता है, लेकिन मन ही मन तेरे शब्दों का अपमान करता है। वह व्यक्ति जो हर नई चीज में रुचि दिखाता है, लेकिन कभी खुद पहल नहीं करता। वह जो तुझसे हर बार पूछता है, इतना सब कैसे कर लेता है तू? और तू समझता है यह प्रशंसा है, पर वह तेरा आकलन कर रहा है, ताकि तेरे गढ़ को गिराने के लिए कौन सी दीवार सबसे कमजोर है यह जान सके। और मैं हमेशा तुझे संभालूंगी। तू बस मुझ पर विश्वास रख और अपने कर्मों को पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ करता रह। अब तेरा समय आ गया है। अब तेरा भाग्य खुलने वाला है। जा मेरे बच्चे, अपने भीतर आत्मविश्वास और शक्ति को महसूस कर अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा। मैं सदा तेरे साथ हूँ, तेरा हर कदम संभालने के लिए। मेरे बच्चे, अब तेरा नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। अब जब तू मेरी बातें ध्यान से सुन रहा है, तो अपने भीतर शक्ति को महसूस कर। यह समय तेरा है, यह अवसर तेरा है, और तुझे इसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ अपनाना होगा। मैं जानती हूँ कि तूने जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं। तुझे कई बार ऐसा महसूस हुआ होगा कि तेरा धैर्य टूटने वाला है, कि तुझे कोई सहारा नहीं है, कि तेरा भाग्य तुझसे रूठ गया है। लेकिन मेरे बच्चे, तूने देखा ना कि हर कठिनाई के बाद मैं तुझे एक नई राह दिखाने आ जाती हूँ। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि तू मेरी संतान है। अब तुझे अपने अंदर से हर डर को मिटाना होगा। जो भी हुआ, जो भी बीता, वह सब अब अतीत का हिस्सा है। तेरा भविष्य अब एक नई रोशनी में चमकने जा रहा है। तुझे उन बंधनों से मुक्त होना होगा जो तुझे रोक रहे थे। तुझे उन विचारों को त्यागना होगा जो तुझे कमजोर बना रहे थे। तेरा नया जीवन तेरा इंतजार कर रहा है, और तुझे बस पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। तेरी मेहनत अब रंग लाने वाली है मेरे बच्चे। मैंने तुझे हमेशा सिखाया है कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। तूने जितनी भी मेहनत की है, जितने भी कठिन समय सहे हैं, उनका फल अब तुझे अवश्य मिलेगा। मैं तेरी हर परीक्षा में तेरे साथ रही हूँ। मैंने तुझे हर कठिन समय में सहारा दिया है। अब वह समय आ गया है जब तुझे अपने धैर्य का प्रतिफल मिलेगा। तेरा भाग्य अब तुझसे मिलने के लिए तैयार है। जिन अवसरों की तुझे प्रतीक्षा थी, वे अब तेरे सामने आने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखना मेरे बच्चे, जब तुझे सफलता मिले तो अपने मूल्यों को मत भूलना। जो लोग तुझे सच्चे दिल से चाहते हैं, जो तेरे शुभचिंतक हैं, उनके साथ हमेशा प्रेम और सम्मान से रहना। तेरे कर्म ही तेरा भविष्य तय करेंगे। मैं तुझे एक महत्वपूर्ण सत्य बताना चाहती हूँ मेरे बच्चे। इस संसार में जो कुछ भी होता है, वह हमारे कर्मों का परिणाम होता है। यह संसार एक कर्म चक्र के अधीन है, और हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसलिए तू हमेशा यह ध्यान रखना कि तेरे हर कार्य का एक परिणाम होगा। अगर तू अच्छे कर्म करेगा तो तुझे अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर तू प्रेम,
सच्चाई और दया के मार्ग पर चलेगा तो तेरी राह हमेशा रोशन रहेगी। लेकिन अगर कोई बुरे कर्म करता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो वह स्वयं अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाता है। वह महिला जिसने तेरे जीवन में बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश की थी, वह आज पछता रही है। वह अब समझ चुकी है कि जो भी उसने किया वह गलत था। उसके भीतर का पश्चाताप ही उसकी सबसे बड़ी सजा है। लेकिन मेरे बच्चे, तू उससे बदला लेने के बारे में मत सोच। तू बस अपने मार्ग पर चलता रह, क्योंकि तेरा कर्म ही तुझे आगे ले जाएगा। अब तुझे अपने डर को त्यागना होगा। मैं देख रही हूँ कि तेरे मन में अभी भी कई शंकाएं हैं। तुझे लगता है कि क्या सच में तेरा समय बदल सकता है? क्या सच में तुझे सफलता मिलेगी? क्या सच में तेरा जीवन अब आसान हो जाएगा? मेरे बच्चे, मैं तुझसे कह रही हूँ कि तेरा समय अब बदलने वाला है। लेकिन तुझे भी अपने मन से यह संदेह निकालना होगा। अगर तू अपने भीतर डर को पाल कर रखेगा तो वह तुझे आगे बढ़ने नहीं देगा। डर एक ऐसा बंधन है जो हमें हमारे लक्ष्य से दूर कर देता है। लेकिन अगर तू अपने भीतर विश्वास को स्थान देगा तो कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। अब तू अपनी आत्मा को मुक्त कर, अपने विचारों को ऊंचा कर और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़। तुझे अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ और मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी। तेरे जीवन में अब सुख समृद्धि आने वाली है। मैं देख सकती हूँ कि तेरे जीवन में अब एक नई ऊर्जा आने वाली है। दिवाली के साथ ही तेरे जीवन में एक नया सवेरा आने वाला है। तेरा भाग्य अब तुझे बुला रहा है और तुझे बस अपने संकल्प को मजबूत रखना है। तेरी आर्थिक स्थिति अब सुधरने वाली है। जो अड़चनें तुझे रोक रही थी वे अब समाप्त हो जाएंगी। जिन योजनाओं में तुझे सफलता नहीं मिल रही थी वे अब पूरी होंगी। जो सपने तूने इतने वर्षों से देखे हैं वे अब सच होने वाले हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तू यह मत भूल कि सच्चा सुख केवल धन में नहीं होता। सच्चा सुख मन की शांति में होता है। जब तेरा मन शुद्ध होगा, जब तेरा हृदय प्रेम और दया से भरा होगा, तभी तू सच्चे सुख का अनुभव कर पाएगा। अब तुझे अपनी सोच को बदलना होगा। तूने अब तक बहुत संघर्ष किया, लेकिन अब तुझे अपनी सोच को भी बदलना होगा। तुझे अपने विचारों को सकारात्मक रखना होगा। जब भी कोई नकारात्मक सोच तेरे मन में आए, उसे तुरंत बाहर निकाल दे। जब भी कोई शंका तुझे घेरने लगे, तो अपने भीतर मेरी उपस्थिति को महसूस कर। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चे, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, तू बस आगे बढ़ता रहे। तेरा भविष्य उज्जवल है और तुझे वही मिलेगा जिसके लिए तूने इतनी मेहनत की है। अब तेरा नया जीवन शुरू हो रहा है। अब तेरा समय आ गया है। अब तुझे अपने सपनों को साकार करना है। अब तुझे किसी भी बाधा से डरने की जरूरत नहीं है। जो भी अड़चनें तुझे रोक रही थी, वे अब समाप्त हो गई है। अब तुझे अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पण और आत्मविश्वास के साथ जीना है। तुझे हर वह चीज मिलेगी जिसकी तुझे आवश्यकता है। तू बस मुझ पर विश्वास रख और अपने कर्मों को पूरे समर्पण के साथ करता रह। अब जा मेरे बच्चे, अपने भीतर शक्ति और विश्वास को महसूस कर। अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा। मैं सदा तेरे साथ हूँ, तेरा हर कदम संभालने के लिए। तू मेरी संतान है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तेरा भविष्य उज्जवल है और अब तेरा समय आ चुका है। मेरे बच्चे, अब जब तेरा मार्ग साफ हो चुका है, तो तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है।
कभी भी जब तू अकेला महसूस कर, याद रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू हर परिस्थिति का सामना करेगा और उन सभी चुनौतियों को पार करेगा जो अब तक तुझे रोक रही थी। अब तुझे अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करना है, क्योंकि यही वह समय है जब तुझे अपने सपनों को हकीकत में बदलते हुए देखना है। तुझे अपनी यात्रा के दौरान कभी भी यह न सोचना कि तेरा संघर्ष व्यर्थ है। संघर्ष और कठिनाइयां ही जीवन में असली मूल्य लाती हैं। जितनी कठिनाइयां तू पार करेगा, उतनी ही अधिक सफलता तेरे कदम चूमेगी। यह समय तेरा है, अब तुझे अपने कदमों को और मजबूती से आगे बढ़ाना होगा। मेरे बच्चे, जैसे दीपावली के दिन घर में दीप जलाए जाते हैं और अंधकार को दूर किया जाता है, वैसे ही तेरे जीवन में भी अब उजाला आने वाला है। वह अंधकार जो तुझे डरा रहा था, वह अब खत्म हो चुका है। अब तुझे अपने जीवन में नई दिशा और नया उद्देश्य मिलेगा, और यह सब सिर्फ तेरे अपने कर्मों और विश्वास के कारण है। तुझे कभी भी यह मत सोचना कि तेरा रास्ता अकेला है। मैं हर समय तेरे साथ हूँ, तेरी हर भावना को समझते हुए तुझे सही मार्ग दिखाती हूँ। तुझे केवल मुझ पर विश्वास रखना है और अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना है। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि जीवन में जो भी लोग तुझे समझ नहीं पाए, जिन्होंने तुझे चोट पहुँचाई, उन्हें तुझे माफ करना होगा। यह जीवन कर्मों का खेल है, और जैसे तू किसी को अपने कर्मों से नुकसान पहुंचाता है, वैसे ही किसी अन्य के साथ भी यह चक्र चलता है। लेकिन माफी देने का गुण वही इंसान समझ सकता है जो अपने भीतर की शक्ति और शांति को पहचानता है। इसीलिए जिन लोगों ने तुझे चोट पहुंचाई, उन्हें तू अपना आशीर्वाद दे। उनके कर्म उन्हें खुद ही सिखा देंगे। अब जब तू अपनी राह पर आगे बढ़ेगा, तो कोई भी